देखिए रिस्क टू रिवार्ड का तो आपको पता चल गया होगा, तो इसको यूज़ करना असल एबिलिटी है। मतलब आपको पता होना चाहिए कब, कैसे, कहाँ, किस एंट्री एरिया में इसको यूज़ करना है। मैंने एक ही तरीका बताया रिस्क टू रिवार्ड को सेटअप के हवाले से यूज़ करना। जो भी आपको एंट्री मिल रही है उसमें रिस्क कम आ रहा हो, रिवॉर्ड ज़्यादा आ रहा हो, ठीक है। इसको ऐसे ही मतलब जो है वो 24 घंटे आप डेली ट्रेडिंग में, इंट्रा ट्रेडिंग में नहीं यूज़ कर सकते। इसको यूज़ करने के लिए प्रॉपर वो आपको सेटअप चाहिए होता है जिसमें आपको पता हो कि यार इसमें मेरा नुकसान कम है लेकिन मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे जाके आप रिस्क टू रिवार्ड पे खेल सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ से मार्केट ने जो है वो आपको फेवर दी तो वो आपको दुगना तिगना देगी, अदरवाइज जो है वो एक छोटा सा अमाउंट स्टॉप लॉस की सूरत में आपको मार्केट को देना होगा। एग्जाम्पल की सूरत में मैंने आपको रिवर्सल का बताया कि जब मार्केट अगर किसी बुलिश ट्रेंड में चल रही हो तो आपको किस तरह इंतज़ार करके एंट्री मिल रही है आपको, लेकिन क्या है कि एंट्री का आपने इंतज़ार करना है कि अभी राइट नाउ एंट्री मिल रही है आपको, उसमें रिस्क ज़्यादा है तो फ़ायदा नहीं है ना सर। तो आपको इंतज़ार करना है कि मैं सेल तो लूँगा लेकिन मैं सेल थोड़ा सब्र के साथ लूँगा, क्योंकि नुकसान जो है वो इस ट्रेड में अभी ज़्यादा आ रहा है। थोड़ा सा मार्केट और फेवर दे, थोड़ा सा और डिस्काउंट दे, मतलब खेले, एंजॉय करें। मतलब ट्रेड में ना होना भी आपकी एक पोजीशन होती है। तो आप इंतज़ार करें जब मार्केट आपका रिस्क आपके बराबर करते। देखिए आप कोई कारोबार करते तो उस कारोबार में जो है वो अगर कोई चीज़ आपको महंगी मिल रही होती है तो आप ये सोचते हो ना कि यार महंगी लूँगा तो बेचूंगा कितने की। तो बेचने के लिए, प्रॉफिट के लिए आपको वो प्रोडक्ट सस्ती चाहिए, और उस प्रोडक्ट को सस्ती लेने के लिए या तो आप कंपनी जाते हैं या तो आप दूसरे शहर जाते हैं और कम से कम दामों में जो है वो उस प्रोडक्ट को जो है आप ख़रीद के आप महंगे पैसों में बेचते ताकि आपको प्रॉफिट हो। बहुत से लोग आजकल जो है वो चाइना से चीज़ें मंगवाते हैं, क्योंकि चाइना से बहुत कम आपको जो है वो प्रोडक्ट मिलेगी, लेकिन आपके शहर के उस फैक्ट्री में वो महंगी मिल रही है। मतलब अगर फैक्ट्री से लेकर आप उस मार्केट में सेल करते हैं तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन वही 10 रुपये वाली चीज़ जो है वो जब आप चाइना से उठा रहे तो आपको 2 रुपये की पड़ रही है। मतलब फैक्ट्री से ले रहे हैं, जब भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट होगा अगर आप रिटेलर को भेज सेल करें, ठीक है, लेकिन चाइना से मंगवा रहे हैं वही सेम चीज़ 2 रुपये की पड़ रही है। मतलब इस बड़े खेल में क्या हुआ, इसको आपको 8 रुपये मज़ीद बच रहे हैं। तो हमेशा कोई भी ट्रेड लेने के लिए आपको इस तरह का माइंडसेट यूज़ करना चाहिए कि आपको वो ट्रेड लेनी है जिसमें नुकसान थोड़ा हो, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो। 1:2 हो, 1:3 हो, 1:5 हो, 1:10 हो, फिर जाके आप रिस्क मैनेजमेंट आपको फ़ायदा देगी। अगर ऐसे ही रिस्क मैनेजमेंट में जो है वो आपने अपने फैक्ट्री से सामान ले लिया और 2 रुपये रख के, 3 रुपये रख के बेच दिया और सामान नहीं बिक रहा तो 10 रुपये का लॉस हो रहा है, तो फिर आपकी रिस्क मैनेजमेंट काम नहीं करेगी। क्यों काम नहीं करेगी कि यार आप 2 रुपये की चीज़ ले रहे हो, या तो 3 रुपये में बेच रहे हो या तो 2 रुपये में ही बेच रहे हो जब नहीं बिक रही, ठीक है। तो ऑलवेज आपको अगर ट्रेडिंग नहीं भी करते, कोई कारोबार करते, किसी भी फील्ड में आप हो, आपको काम वही करना है कि आपको सस्ती प्रोडक्ट मिले, कस्टमर के लिए वो यूनिक हो, यूज़फुल हो, लेकिन उस पर आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत आ रहा हो। तो जब फ़ायदा है रिस्क मैनेजमेंट का। तो अगर जैसे मैंने रिवर्सल की एग्जांपल दी, मज़ीद बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसको अगर मज़ीद वीडियो चाहिए इसकी तो फ्री ग्रुप है हमारा टेलीग्राम का, हमारी अपनी एक टीम है, अपने लोग हैं, अपने ट्रेडर है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अभी जो नेक्स्ट जो है वो सब्जेक्ट हम शुरू करने वाले हैं वो है इक्विटी मैनेजमेंट। कैसे इक्विटी को यूज़ करना है और कैसे पर ट्रेड लॉट साइज निकालना है और पर ट्रेड रिस्क कितना रखना है, यानी कि स्टॉप लॉस कितना रखना है, और ओवरऑल लॉट साइज प्लान क्या होगा, मतलब कब कौन सी सूरत हाल में आपको कौन सी लॉट साइज जो है वो यूज़ करनी है और कब आपने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। ये सारे अलग अलग टॉपिक है और हमारे अपने टॉपिक है, ये आपको जब कहीं भी नहीं मिलेंगे, यूट्यूब वगैरह पे किसी से भी नहीं मिलेंगे जब आप इसको ढूंढेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे अप्रिशिएट करिएगा, यूट्यूब पे पूरी वीडियो देखिएगा, HD में पूरी वीडियो देखिएगा, और आपको जब समझ में आए तो हमारी टीम का हिस्सा बनिएगा। और क्योंकि ना तो हम आपको कोई मंजन बेचेंगे, ना इंडिकेटर बेचेंगे, ना फालतू टेक्निकल की वीडियो दिखाएंगे, ना कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ आपको मार्केट अपडेट देंगे, हमारे हिसाब से मार्केट में ये होने वाला है। प्रीवियस हिस्ट्री वगैरह आप जो है वो चेक कर सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। देखिए ट्रेडिंग अच्छी चीज़ है, सीखे, समझे, करें। ज़िंदगी बेशक बदल सकती है, लेकिन
कुछ चीज़ें होती है जिसमें मैक्सिमम आपने सुना होगा कि 90% लोग जो है वो ट्रेडिंग में नुकसान करते हैं। तो 90% लोग जो ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हैं उसके बिहाइंड क्या रीज़न है, वो ऐसी क्या चीज़ है जिससे वो नुकसान करते हैं। तो बहुत सारा मामला होता है। ये रिस्क मैनेजमेंट आपके बहुत सारे दुख दूर कर देगी, ये मेरा आपसे वादा है। और इसके बाद जो वीडियो आएगी आपको मज़ा आएगा यार। मज़ा तो ये है ना आप सोचो और मार्केट गिर जाए, मज़ा तो ये है ना कि आप सोचो उठने वाली है और मार्केट उठ जाए। चले सर, मज़े बहुत ले लिए। और इक्विटी ट्रेडिंग प्लान के हवाले से, इक्विटी मैनेजमेंट के हवाले से बात करते हैं। और इक्विटी मैनेजमेंट देखिए सारा गेम इसी में है। रिस्क मैनेजमेंट का जो सारा गेम है वो इसी में है। आपको हर एक चीज़ का एक प्लान आपके पास होना चाहिए, आपकी लॉट साइज़ का, आपकी इक्विटी का, आपके बैलेंस का, आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड का, हर चीज़ का। ठीक है, तो सबसे अहम चीज़ लेट से मान लेते हैं कि आपके पास 10,000 की इक्विटी है। अब 10,000 ये आप इंडियन रुपीस में समझे, पाकिस्तानी रुपीस में समझे या डॉलर में समझे। ठीक है, इक्विटी की मैनेजमेंट बताते वक्त छोटी इक्विटी को हम जो है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। मैनेजमेंट जो है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, वो आपको बाद में अंदाज़ा हो जाएगा। तो लेट से आपके पास 10,000 रुपये की इक्विटी है। तो सबसे पहली जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि आपको बैकअप प्लान तैयार करना होता है। बैकअप प्लान में से ये है कि दो चीज़ें होती है। पहली ये है कि 10,000 में से आपने वो अमाउंट की परसेंटेज निकालनी है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, मतलब जिसमें आप ट्रेडिंग जो आपका ट्रेडिंग प्लान हो, मतलब जिसमें आप लॉट साइज यूज़ करें, और बाकी जो है वो सेकंड होगा बैकअप। ठीक है, और ये पहला जो होगा वो ट्रेड लेने के लिए आपने जो है वो कुछ अमाउंट तैयार करनी है। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वो हम तकरीबन 25 to 30% का जो है वो मार्जिन एक यूज़ के 30%, यानी कि अगर आपके पास 10,000 रुपये मौजूद है तो 10,000 रुपये में से उसका 30% जो आपके पास जो है वो बन रहा है वो ऑलमोस्ट जो है वो 3,000 बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है कि ये वो आपका ट्रेडिंग बैलेंस है जिससे आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, देखिए इक्विटी का बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि आप बड़ी लॉट साइज़ यूज़ करने लग जाएं, मल्टी लॉट साइज़ यूज़ करने लग जाएं। ठीक है, तो इसी वजह से बड़ी इक्विटी वालों को भी लॉस होता है। आप खुश नसीब है अगर आपके पास बड़ी इक्विटी है, आप इस मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या, अब आपके अकाउंट आपका सेम ही रहेगा, इक्विटी 10,000 की होगी, लेकिन पूरा जो ट्रेडिंग प्लान आपका बनेगा, रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बनेगा, जो इक्विटी का प्लान बनेगा वो बनेगा 30% के हिसाब से। तो 30% के हिसाब से जो है 30% के हिसाब से आपका आया 3,000 लगा। ये आपकी वो इक्विटी है जिस पे आप जो है वो ट्रेड करेंगे। अब टोटल ट्रेडिंग बैलेंस जो है वो ये है कि ऑलमोस्ट $3,000 टोटल ट्रेडिंग बैलेंस हो गया, और ये हो गया है 30%। ठीक है, तो पहला स्टेप जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर कि आपकी कुछ भी इक्विटी है, आपने लॉट साइज लेने के लिए, ट्रेड करने के लिए एक मार्जिन निकलना है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपकी इक्विटी का 30% अमाउंट है जिससे आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और 70% आपके अकाउंट में ही है लेकिन बैकअप में, यानी कि अगर आपका अकाउंट $10,000 का है या 10,000 रुपये का है तो इसका मतलब ये है कि 7,000 जो है वो आपका बैकअप है, और 3,000 पे आप जो है वो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये तो पहला स्टेप हो गया ट्रेडिंग प्लान का आपका। ठीक है, मतलब आप 3,000 है,
7,000 क्या है वो आपको बैकअप करेंगे, 7,000 क्या है जो आपका इमोशन करेंगे। वो होता है ना $10,000 पे 1 लॉट ले ली, 2 लॉटें ले ली, ये सब 6 लोग जो है वो ऐसी हरकतें करते हैं। एक प्रॉपर सिस्टम होता है ट्रेडिंग का। आप देखो गोरा क्यों कमाता है, वो बाय बर्थ डिसिप्लिन होता है उनके अंदर। उनको पता है कि हमने किस तरीके से, सर $1 की वैल्यू है, आप समझे। आप पाकिस्तान में रहते हो तो $1 300 रुपये का है, ठीक है। $3 कैश करवाओगे तो 1,000 रुपये आपकी जो है वो जेब में आ जाते हैं। और इसी तरह आप इंडिया में अगर जो है वो रहते हो तो $1 जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 80-90 रुपये का। आप $3-4 जो है वो कैश करवाओगे तो 500 रुपये आपकी जेब में आ गया। तो इस चीज़ को आप जो है वो समझे। बहरहाल तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमारे पास $3,000 है जिससे हम ट्रेड करेंगे। अब $3,000 का से आप जो है वो, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप की तरफ जो है वो आपके पास है आपके टोटल रिस्क पर ट्रेड, ठीक है। यानी कि आप पर ट्रेड कितना रिस्क ले सकते हैं। नॉर्मली जो फिगर मैं आपको बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वो 0.5% पर ट्रेड रिस्क अकाउंट के हवाले से, ठीक है। 1% और 2% ये एक नॉर्मल जो है वो सूरत हाल होती है, ठीक है, रिस्क की पर ट्रेड। तो इस 2% जो है वो हम इस पर लिख देते हैं कि यार हमारा जो रिस्क होगा वो होगा 2%, ठीक है। अब करना क्या है, अब 2% के हिसाब से इक्विटी आपके पास $3,000 है। 2% के हिसाब से पर ट्रेड नुकसान कितना बन रहा है आपने ये, और पर ट्रेड नुकसान जो है वो चेक करने के बाद हमें वो देखते हैं क्या बनता है। तो ये 3,000 है हमारे पास, मल्टीप्लाई 2%, ये हमारे पास ऑलमोस्ट आ गया 60, यानी कि $60, ठीक है। ये $60 मतलब ये 3,000 के अकाउंट जो है 3,000 की ट्रेडिंग बैलेंस पे हमारे पास $60 है जो हम नुकसान बर्दाश्त कर सकते। इससे 1 पैसा 1 रुपया ऊपर नहीं, कुछ भी हो जाए किसी भी सूरत में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें बड़ी स्मार्टली जो है वो हमने पूरी कर दी है। पहली ये है कि 3,000 10,000 की इक्विटी थी हमारी, 10,000 की इक्विटी में से जो है वो हमारे पास ट्रेडिंग बैलेंस जो आया वो 3,000 आया। 7,000 भी आपके ही है सर, वो आपका बैकअप है। आप उससे देखिएगा आपका फियर, इमोशन, ये सारी चीज़ें कितनी जो है वो कम होगी। या आपको मैंने हल दे दिया अपने इमोशन को कम करने का, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई है। उसके बाद जो है वो हमें देखना है कि पिप्स पर वैल्यू कितना बन रहा है, ठीक है। यानी कि $60 जो है उसका पिप्स पर वैल्यू जो है वो कितना बनना है। तो ऑलमोस्ट डिसेंट तरीके से जो है वो हम देखें तो डिसेंट तरीके से जो है वो 60 पिप जो है वो बन रहे हैं। $60 जो बन रहे हैं वो ऑलमोस्ट, अगर आप 10 सेंट की लॉट साइज़ यूज़ करें, ठीक है, तो ये अगर 10 सेंट की आप मेजर पेयर पे लॉट साइज़ यूज़ करेंगे लाइक यूरो USD, तो 60 पिप पे अगर मार्केट आपकी फेवर में या आपके नुकसान में जो है वो जाती है तो $60 का प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है। तो ये पर ट्रेड मतलब मैक्सिमम जो है वो आपका पिप्स वैल्यू जो है वो 60 पिप है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है वो लॉट साइज़ प्लान को भी जो है वो एक नज़र देखते हैं। तो हम जो है वो अब लॉट साइज़ अपना को निकालेंगे और उस पर आपको बहुत आसानी से वो दोनों चीज़ें कवर हो जाएगी कि हमने रिस्क मैनेजमेंट के प्लान को, रिस्क पिप्स की वैल्यू जो है वो कैसे निकलेगी और लॉट साइज प्लान जो है वो क्या है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। तो सबसे पहले वो हम 10 सेंट से तो हमने देखे जो है वो देख लिया है ना कि 10 सेंट से 60 पिप अगर बनते हैं तो $60 का हमारा लॉस होता है, ठीक। अब हमें जो देखना है वो ये देखना है कि अगर हम 0.05 यूज़ करें तो क्या मामला जो है वो होते हैं। हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। 120 पिप को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.05 से प्लस मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये 60 बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ट्रेडिंग प्लान में सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हम 10 सेंट की लॉट साइज ही मारें 3,000 की इक्विटी पर। हमारे पास एक और लॉट साइज अवेलेबल है जो 0.05 का है, ठीक है। और उसकी जो ऑलमोस्ट वैल्यू बन रही है वो बन रही है 120, यानी कि आप 60 पिप का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, आप 120 पिप का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है या सेटअप आपको क्लियर दिख रहा है लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा 0.03 से भी जो है वो हम चेक कर लेते। लेट से कि 180 मल्टीप्लाई बाय 0.03 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 180 पिप जो है वो बन रहा है। इसको हम 200 पिप से कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 0.03 मल्टीप्लाई बाय 10,
ठीक है, तो ये 60 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक और लॉट साइज़ जो है वो आ गया, जिस पे हम 200 पिप की भी ट्रेड ले सकते हैं। तो लास्ट में जो है वो हम सिर्फ 0.01 से भी जो है वो चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 200 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10, 600 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 60 आ रहा है। ठीक है, तो ये 60 आ रहा है, तो ये हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट 600 पे 0.01 से के साथ आ गया। मतलब से लॉट साइज प्लानिंग का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लें। ठीक है, तो अब यहाँ देखें कि आपके पास जो है वो पिप्स की भी एक वैल्यू हो गई है कि अगर आप डिसेंट लॉट साइज़ के साथ जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं तो 60 पिप का स्टॉप लॉस रखें, 10 सेंट की लॉट यूज़ करें। ठीक है, लेकिन इसके बाद आपके पास हर सेटअप के हिसाब से, सेटअप बड़ा है, छोटा है, स्विंग है, बड़ा स्विंग है, रिवर्सल है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, तो उसको आप हर तरह से आपके पास जो है वो आप चाहे कि आपके पास जो है वो स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है तो आप 0.05 की ट्रेड लगा सकते हैं, 0.03 की ट्रेड लगा सकते हैं जी। और आपने लॉन्ग टर्म ट्रेड जो है अगर लेंगे तो 0.01 की ट्रेड लगा सकते हैं, यानी मतलब आप जो है वो टेस्ट कर सकते हैं 0.01 से। मज़ीद कम रिस्क लेना जो है वो चाहते हैं आप तो 0.03 की यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे भी मज़ीद है वो आपको डाउट है 0.05 जो है वो लेना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉपर सेटअप के साथ अगर कोई ट्रेड करना चाहते हैं आप तो 10 सेंट के साथ ले सकते हैं आप ट्रेड, जिसमें आप मेक श्योर रखिए। तो यहाँ पे क्या आ गया कि आपके पास 10,000 इक्विटी है, तो मज़ीद आपने अपने आप को सेफ साइड किया, उसका 30% वॉल्यूम यूज़ कर रहे हो, उसके 30% वॉल्यूम के अंदर से जो है वो आप 2% पर ट्रेड रिस्क ले रहे हैं। उस 2% पर ट्रेड रिस्क में भी जो है वो आपको $60 ज़्यादा लग रहे थे। इसमें भी आपने जो है वो मैनेज किया कि यार मुझे फिर वैल्यू जो है वो निकालनी है, तो $60 पिप्स नॉट इनफ। ठीक है, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी होना चाहिए। तो आपने क्या कर दिया, इसका भी एक जो है प्लान बना दिया कि भाई आप 120 पिप्स के साथ भी ट्रेड ले सकते हैं, आप 200 पिप के साथ भी ट्रेड ले सकते हैं आप, यानी कि जो है वो आप हर सेटअप में घुस सकते हैं उस सेटअप के लॉट साइज़ के साथ। उसके बाद आपके पास लॉट साइज़ प्लान आ गया, मतलब ओवरऑल आपका डिसेंट लॉट साइज़ तो 10 सेंट है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर ट्रेड में 10 सेंट की ट्रेड लगाई छोड़ दिया। जहां स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है आपने 0.03 लगा दी, जहां आपको लगा कि यार 0.01 के साथ टेस्ट करनी चाहिए आपने 0.01 लगा दी, जहां आपको लगा 0.07 लगानी चाहिए आपने वो लग दी। यानी कि 0.01 से लेके 10 सेंट का लॉट साइज आपके पास अवेलेबल। मतलब इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास आपने लॉट साइज जो है वो बड़ा मारना है, पैसे बड़े कमाने, प्रॉफिट बड़ा कमाना है। बड़ी इक्विटी है आपके पास तो इसका मतलब ये है कि यार आप कमाल के इंसान हो, आप टाइम ज़ाया कर रहे हो, आप कमा सकते हो पैसे। तो आपने इसको जो है वो इसका भी एक प्लान बनाया सेफ साइड के लिए। आप ये बात सिर्फ सोचिए, अगर आप 30% पर मतलब अपनी रियल इक्विटी में से भी 30% निकाल कर उसको जो है वो 70% जो है वो आपने बैकअप में रखा हुआ है, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा अकाउंट के अंदर ही आपके। लेकिन आप जो है वो जो आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया हुआ है उसमें 30 मतलब मैक्सिमम रिस्क जो आपके ओवरऑल ट्रेडिंग का हो सकता है वो 30% का जो है वो रिस्क हो सकता है। उसका भी तो आपने हल निकाला है कि आपने यार कितना % पर ट्रेड यूज़ करनी है। इसके बाद आपने पिप्स वैल्यू का भी हल निकाला है कि यार मुझे अगर एक ऐसा सेटअप जो है वो मिलता है जो मुझे परेशान कर सकता है तो उस पर तो मैं 10 सेंट की लॉट साइज नहीं ले सकता, आप 0.03 0.05 ले लें। ये एक बेहतरीन तरीका है। आपको लॉट साइज नहीं समझ में आ रही, आपको लॉट साइज का भी प्लान आपके पास आ चुका है कि यार भाई मेरे पास पूरा हथियार है, पूरे वेपन है, मुझे पता है कब किस तरीके से मैंने मार्केट में रह के ट्रेड करनी है। ज़रूरी नहीं है 10 सेंट की ट्रेड मार्केट, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। असल रिस्क मैनेजमेंट ये है। रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है वो जस्ट एक फार्मूला है कि आप ₹1 के 2 रुपये कमा लें या ₹3 कमा लें, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये सारी चीज़ें है, क्योंकि यहाँ से जो है वो बेसिकली क्या होता है सर, यहाँ पर जो है वो मैटर है इक्विटी।
ठीक है। और इक्विटी जब आपके पास होती है तो आप ये प्लान मार्केट में बना सकते हैं। अब इसका मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो है वो आपको कुछ भी नहीं आता, आप इक्विटी के दम पे जो है वो खेल दें। देखिए, हर चीज़ में आपको महारत हासिल होना चाहिए। इक्विटी का जो ये वाला मार्केटिंग प्लान है, ये नए ट्रेडर जो होते हैं ना, उनको लगेगा यार हमें तो ज़्यादा कमाना है ना यार, हमारे लिए तो ये नहीं है। मेरे बेटे, एंड ऑफ द डे जब आप ट्रेडिंग छोड़ने लगेंगे, जब ट्रेडिंग में आप थक जाएंगे, आपको ये आजमाना पड़ेगा और ये कोई नहीं बताएगा आपको। ये मेरा आपसे चैलेंज है। आप वीडियो पे जाए, यूट्यूब पे जाए, वेबसाइट पे जाए, किसी मेंटर के पास जाए, किसी उस्ताद के पास जाए, किसी मास्टर के पास जाए, प्रोफेशनल ट्रेडर के पास जाए, आपको जहाँ जाना है जो है वो चले जाए, आप ये निकाल के दिखा दें। ये इतना कमाल का जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का प्लान है, इक्विटी का प्लान है, जो आपके इमोशन को ख़त्म कर देगा। और जब इमोशन ख़त्म हो जाएंगे मेरे दोस्त, तो कहानी ख़त्म। अब आपको जो है वो सिर्फ थोड़ी सी ट्रेडिंग सीखनी है और सब्र और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड जब आप करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाते मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देते हुए जाता हूँ कि ये लॉट साइज़ हम कहाँ यूज़ करेंगे, किन किन सेटअप पे कौन सा जो है वो आपका दिमाग चलना चाहिए ना यार। आपका दिमाग जब एक्सपीरियंस वाला होगा, उसको सब पता होगा, तो वो आपका दिमाग जो है वो खुद बोलेगा मैंने यहाँ पे ये करना है, मैंने यहाँ पे। तो जाते एक एग्जाम्पल, फिर इजाज़त चाहूँगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जितना चाहे फैलाएं। अब देखिए, ये गोल्ड का 11 मई का जो है वो चार्ट है और ये इस हवाले से जो है वो यहाँ पे जो है वो एक सेटअप, ये बेरिश है। बेशक ये मार्केट में मैनिपुलेशन हुई, लेकिन सेटअप बेरिश है। तो इस सेटअप के हिसाब से कुछ ये इस तरह का जो है वो मामला हो सकता है कि ये गोल्ड इस तरह जो है वो ड्रॉप करे। ये हमने अपने सेटअप पे भी जो है वो ग्रुप में भी शेयर किया था। तो अब क्योंकि गोल्ड पे ये स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो अब आप जो है वो 60 पिप का जो है वो आपने एक सिस्टम रखा हुआ है कि मैक्सिमम पर 0.10 की जो है वो लॉट साइज यूज़ करनी है, 10 सेंट की लॉट साइज यूज़ करनी है। तो अब यहाँ पे वो आपको ट्रेड लेनी है, लेकिन जो है वो आपका एक नहीं बन रहा है। वो रिस्क आपका जो है वो लेट से कि $200 जा रहा है, लेकिन आपने $60 था। तो अहम चीज़ ये है कि सर आप सिंपल यहाँ पे 0.03 की लॉट साइज यूज़ कर लें। रिस्क आपका जो है वो कम हो गया और आपका रिवॉर्ड भी आ रहा है। तो आपका वो मामला, आप ज़बरदस्ती की कोई ट्रेड नहीं ले रहे इसमें, ठीक है। नहीं भाई, मैंने 10 सेंट से ही लेनी है, मैंने ज़्यादा ही कमाने हैं। आपने जो है वो आपके पास लॉट साइज प्लान मौजूद है, आपको पता है, ठीक है। तो आपने क्या किया है कि 10 सेंट की जगह थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया। 10 सेंट की जगह ट्रेड ले रहे हैं आपको लगता है कि आपने ये मूव पकड़ना है सेल का। तो बेसिकली जो है वो क्या है कि 10 सेंट की जगह जैसा आपने क्या किया 0.03 ले ली। तो इससे क्या है कि आप मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं खेल रहे, आप बड़े बड़े रिस्क नहीं ले रहे। आपको एक ही चीज़ की फिक्र है, इक्विटी, ठीक है, और पर ट्रेड का जो है वो आपका ट्रेडिंग प्लान। तो इस हवाले से जो है आप कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब प्राइस जो है वो 0.01 से हिट करे, 0.03 से हिट करे, तो आपको वो लेनी चाहिए। तो अगर 0.03 के बजाय भी आपको 0.01 भी यूज़ करनी होती तो आपके पास ट्रेडिंग प्लान था। सर कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, वो एक अलग चीज़ है। तो सेटअप के हिसाब से आपको अपनी लॉट साइज़ यूज़ करनी होती है। आपको वो वाला मामला छोड़ दे, 10 सेंट की लगाई, भूल गए, सुबह प्रॉफिट चल रहा है, शाम में अकाउंट वॉश हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो है इस तरह ये अंधाधुंध फायरिंग से जो है वो आपको नुकसान होगा। इस तरह की ट्रेडिंग को आप अवॉइड करें और कोशिश करें प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड करें। अब इसकी जो दूसरी मिसाल है, आपको सर ऐसा लगता है कि ये बड़ी बेहतरीन करेक्शन हुई है, गोल्ड ने करी, ये पुराना वाला सेटअप है, ठीक है। देखे आप जो है वो ये इसने ये मूव दे दिया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपको ये लगता है कि यार यहाँ से इस रेंज से गोल्ड दोबारा गिरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये डिसेंट सेटअप है, आपके पास लॉट साइज़ का प्लान है, आपके पास हथियार पूरे है, आपको पिप वैल्यू पता है, आपको इक्विटी की कंडीशन पता है, आपको सब कुछ पता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं तो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है वो आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस जो है वो रखें। लेकिन आपको यहाँ पे जो है वो आप ये चाहते हो कि यहाँ पे यार 10 सेंट की ट्रेड जो है वो मैं आराम से बर्दाश्त कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस भी जो है वो मेरा पूरा आ रहा है, ठीक है, टारगेट भी मेरा अपने एक एरिया में पहुँच रहा है। आपको लगता है यहाँ से यहाँ तक गोल्ड जो है वो गिर सकता है, ठीक है। तो आपने क्या है 10 सेंट की ऊपर क्या रिस्क आ रहा था, आपने जो है वो 0.03 की लॉट साइज यूज़ करी थी। और यहाँ पे क्या है कि रिस्क आपको पूरा मिल रहा है, कंफर्म भी है, आप कंफर्मेशन भी मिल रही है, सेटअप भी बेरिश दिख रहा है, ये आपको लग रहा है कि ये आपका टारगेट हिट करेगा। तो आपने प्रॉपर
1:2 यहाँ पे आपने रिस्क टू रिवॉर्ड भी पूरा इंक्लूड किया, ठीक है। ये 1:3 के हिसाब से रख दिया। लॉट साइज़ आपने 10 सेंट जो है वो रखी हुई, यानी कि $60 अगर जाएंगे तो $180 जो है वो आपके पास आएंगे। यहाँ पे आपने 20 का जो है वो रास्ता भी निकाला हुआ है कि 1:2 यहाँ पे आपका जो है वो पूरा हो रहा है। 1:2 हम देख लेते हैं। 1:2 बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। 1:2 जो है वो आपका यहाँ पे जो है हो रहा है पूरा टारगेट, और आपने जो है वो बेसिकली जो है वो अगर आपको फेवर मिल तो आप 1:3 तक जो है वो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका स्टॉप लॉस भी पूरा आ रहा है, रिस्क भी बेहतरीन है, आपका प्रॉफिट भी बेहतरीन है, एंट्री भी परफेक्ट है, रिस्क टू रिवॉर्ड भी पूरा आ रहा है, कोई इमोशन नहीं, कोई पंचायत नहीं, कोई परेशानी नहीं। गोल्ड अगर यहाँ से गिरा तो $180 $200 आपके अकाउंट में। गोल्ड अगर यहाँ से ऊपर गया तो $60 का लॉस, बात खत्म। $3000 का ट्रेडिंग प्लान है आपका, $10,000 की आपके पास इक्विटी है, यानी कि 10,000 रुपये की अगर आपके पास इक्विटी है तो 60 रुपये का आपको नुकसान हो रहा है, और 200 रुपये 180 रुपये आपके पास आएंगे अगर आप जो है ये प्रॉफिट में आपका टारगेट विन कर जाती है, ठीक है, ट्रेड ये चले जाती है टारगेट में। तो सर कहने का मतलब ये है कि इस तरह इक्विटी मैनेजमेंट यूज़ होती है, इस तरह रिस्क मैनेजमेंट यूज़ होती है, इस तरह रिस्क टू रिवॉर्ड यूज़ होता है कि हर सेटअप पर आपको ये एनालाइज करना होता है कब कहाँ कौन सा आप ट्रेडिंग प्लान अपना यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आके एक प्रोफेशनल लेवल ट्रेडिंग का शुरू होता है। यहाँ पर आकर जो है वो आप एक तरीके से इंसान के बच्चे की तरह जो है वो एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग शुरू करते हो, और यहाँ पे आके ये वो वक्त होगा जहाँ पे आपके दिन अच्छे शुरू होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को बार बार देखिएगा जब तक आप एक मास्टर ना बन जाए, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अप्रिशिएट करिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।